तो मेरा नाम तो जैसे कि रेखा ही है, बट रेखा शमी ब्लॉग रखा हुआ है मेरे अपने चैनल का नाम, क्योंकि मेरी फैमिली बेशक हिंदू है बट मैं दिल से इस्लाम को मानती हूँ। और 1 डेढ़ साल हो गया है जब से मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। और कोई क्या बोलता है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान शरीफ तो मुझे इसे पढ़ना भी आता है, पढ़ के दिखाती हूँ आपको। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस लड़की को देख रहे हैं इनका नाम रेखा है और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक़ है, ये इस्लाम को क्यों अपनाना चाहती हैं और इन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देख लिया है कि ये इस्लाम से इतना ज़्यादा मुतासिर हो चुकी हैं और आखिर इनके पास ये कुरान पाक कहाँ से आया और इनके माता पिता का कैसा रद्द अमल रहा जब उनको पता चला कि उनकी बेटी इस्लाम से मुतासिर है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनका यूट्यूब पर एक चैनल है और ये व्लॉग वगैरह बनाती हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि ये बहुत जल्द ही इस्लाम कबूल करने वाली हैं और इस वीडियो में भी इन्होंने ये साबित किया है कि वाकई इन्होंने इस्लाम को दिल से अपनाया है। भले ही अभी तक कलमा शहादत ना पढ़ा हो, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो ये कलमा शहादत पढ़कर पूरी इस्लाम में दाखिल हो सकती हैं। दोस्तों, अब मेरा इस बहन के लिए एक पैगाम है कि अगर आप इस्लाम से मुतासिर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में डे ऑफ जजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि क़यामत के दिन का, आखिरत का, जिसमें हमें अपने दुनिया में किए गए आमाल का हिसाब देना होता है, जिस बुनियाद पर हमें जन्नत और जहन्नुम में डाला जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तालीमात को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वल्लाही जब आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी खूबसूरत होने लगेगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आपको ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिल जाएगा और आपको आपकी परेशानियां नहीं लगेंगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अब आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये पैगाम इनके जैसी और भी जो बहनें हैं, भाई हजरात हैं, उन तक भी पहुँचे और आप सवाब जारिया के मुस्तहिक हो सकें। और मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताती हूँ, जैसे कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो फर्स्ट मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मा की मेरी डेथ हो चुकी है, वो कम से कम 10 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को। और मैं उस टाइम 14 साल की थी और अभी मैं 24 साल की होने वाली हूँ, तो 10 साल हो चुके हैं। और भाई है, भाभी है, मेरी सिस्टर है और एक बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है फैमिली, छोटी सी है। बट वही है ना कि आपने मेरे ब्लॉग्स में सिर्फ मुझे ही देखा है ज़्यादातर, मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर आपने इतना इंक्लूड होते हुए नहीं देखा है। क्योंकि मेरी फैमिली में जो किट्टू और लड्डू है ना, मोक्षी और लड्डू, भाई भाभी के लड़की है जो, उनको तो मैं अपने ब्लॉग में ले लेती हूँ क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो आ जाते हैं, खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं उनके साथ। जो मेरी सिस्टर है वो जैसे कि सुबह जाती है शाम को आती है और पापा भी काम में लगे रहते हैं, भाई भाभी के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। तो इसलिए व्लॉग्स वगैरह में ज़्यादातर मैं ही होती हूँ, मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता है। और घर की भी वीडियोस वगैरह नहीं बनानी है। मतलब ऐसा है कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मैं व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है। बेशक मेरे चैनल पर वो देखते हैं कि मैं क्या डाल रही हूँ क्या नहीं डाल रही हूँ, बट वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं और मुझे चाहिए भी नहीं किसी का सपोर्ट, क्योंकि मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, मुझे तो करना ही है। अपना जो काम शुरू किया है उसमें अपना बिल्कुल 100% देना है। तो जो कुछ भी होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने डेली व्लॉग्स में। वैसे कहीं घूमने जाते हैं या फिर अब तो जैसे ही ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो मैं कहीं घूमने भी नहीं जा रही हूँ। अदरवाइज कहीं घूमने जाती हूँ तो आपको वहाँ का व्यू दिखाती ही हूँ। तो आज मैं स्पेशली आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती थी, कौन कौन है। और मैं आपको दिखाना भी चाहती थी कुछ, कि जैसे मैंने इंस्टा पे 1-2 रील्स वगैरह डाली है, वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आ रही थी कि आप हिंदू फैमिली से हो और मुस्लिम हो, आपने अपने चैनल का नाम भी रेखा शमी ब्लॉग रखा हुआ है। तो मेरा नाम तो जैसे कि रेखा ही है, बट रेखा शमी ब्लॉग रखा हुआ है मेरे अपने चैनल का नाम, क्योंकि मेरी फैमिली बेशक हिंदू है बट मैं
दिल से इस्लाम को मानती हूँ और 1-1.5 साल हो गया है जब से मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस्लाम धर्म। और कोई क्या बोलता है ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जो पापा हैं वो भी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। कल ना मैं ऐसे ही रील देख रही थी अपनी, तो उसमें जो मैंने रील डाली है अस्सलाम वालेकुम सलाम की, तो मैं अपने पापा के सामने, मेरे पापा ने वो रील देखी तो नहीं है बट उन्होंने आवाज़ सुनी थी उस रील की, सलाम कर रही थी मैं जिसमें, तो फिर मेरे पापा ने बोला अपने आप ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम पूरा वो किया है, मतलब कि उनको पता है कि अस्सलाम वालेकुम का जब वालेकुम सलाम होता है, और बिल्कुल खुश होकर उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई दिया था। तो मेरे पापा नहीं करते हैं कि हाँ हिंदू है मुस्लिम है। और मैं ना आज आपको अपनी फैमिली के साथ साथ कुछ दिखाने वाली भी हूँ, तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं। मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ आज, हमारे रूम में क्या क्या रखा है। तो चलिए उसके लिए हम नीचे चलते हैं छत से, ठीक है। चलो नीचे चल के मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ, अपने रूम का कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या रखा है सामान। बाजार में सब जलर पीछे तो कोई नहीं आने का, यह बात है इसकी, और कुछ नहीं ना जान का करे आयो चाल खेल ली यह ओए नानू कालू, ये मेरा कालू बोलो, ये मेरा कालू बोलो। छोकरियां कहा तो ये है क्या कहना तो खबर दी हमारा रूम। ये सिस्टर पढ़ती है यहाँ पे, ये देखो, ये ना सिस्टर ने रखा हुआ है यहाँ पे सामान, मूर्ति वगैरह पूजा करती है वो। ये कुछ ऊपर लगी है, और इधर ये देखो, ये मेरी मम्मा है, ये दादी, ये बड़े दादा, ये छोटे दादा। गाइस ये जो मैंने आपको व्यू दिखाया है ना अपने रूम का, ये मेरी सिस्टर का रूम है, वो वहाँ पे लेटती है। और जो मूर्ति वगैरह रखी हुई है ना वो भी उसी ने रखी हुई है। और साइड में मेरे मम्मा की और दादा की फोटोज रखी हुई थी जिनकी डेथ हो चुकी है। 4 मेंबर हमारी फैमिली में से, मेरी मम्मी, मेरी दादी, दादा और उनके बड़े दादा। और मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये तो हो गया कि हाँ मेरी फैमिली हिंदू है उसका प्रूफ, क्योंकि उन्होंने फोटोज वगैरह रखी हुई है, वो पूजा वगैरह करते हैं। और अब मेरी बारी है कि मैं इस्लाम को मानती हूँ, तो उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो गाइस, मैं ना अभी आपको कुरान शरीफ दिखाने वाली हूँ। आप सबको पता ही होगा इस्लाम धर्म की सबसे महत्व किताब है वो, तो उसी को मैं दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले मुझे थोड़ा पाक बनना पड़ेगा, क्योंकि हम नापाकी की हालत में उसे नहीं छू सकते हैं। अब जैसे कि मैं ऊपर से आई थी छत से, तो मैंने आते ही कुत्ते को छू लिया था, जो कि छोटा सा ऐसे घूमता रहता है यहाँ पे। वैसे तो काफी सारे बच्चे थे पहले कुत्ती के, बट अब एक ही रह गया, जो बाकी था उनको छोड़ आएगा। तो उस एक को मैंने लाड करने के लिए उसको छू लिया था, जिससे कुत्ते को छूना बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है इस्लाम में, क्योंकि बोलते हैं कि कुत्ता ना शैतान के थूक से बना है, इसीलिए उसे नहीं छूना चाहिए। तो उसे छू लेते हैं तो वो नापाक हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा पाक बन के आती हूँ वज़ू करके, उसके बाद मैं आपको कुरान शरीफ दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये मैंने ना इसमें रखी हुई है बहुत ही संभाल के, इस कमरे में नहीं रखी हुई है, उधर रखी हुई है दूसरे रूम में जहाँ मैं लेटती हूँ। और ये देखो, इसको ऐसे खोलते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर इसको ऐसे, 1 मिनट उल्टी दिया मुझसे। ये देखो गाइस, कुरान शरीफ तो मुझे इसे पढ़ना भी आता है, पढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी पहली सूरत लिखी हुई है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमाने रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनल सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये इसकी पहली सूरत है। मुझे सारी नहीं पढ़नी आती है, ये बस इसकी 2 सूरतें हैं जो मैंने सीखी हैं पढ़नी। ये मुझे पढ़नी आती है 2 सूरतें, बाकी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगी पढ़नी। वही बात है ना, जिस चीज में पूरा दिल लगा होता है कि हाँ हमें ये करना है, तो वो धीरे धीरे बंदा सीख ही जाता है। तो मैं भी सीख जाऊंगी धीरे धीरे पढ़ना पूरा। तो इसको रख देते हैं। तो गाइस, आज तो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हिंदू है या मुस्लिम है। हिंदू फैमिली हिंदू है, बट मैं इस्लाम को मानती हूँ, दिल से मानती हूँ और उसके बारे में और नॉलेज ले भी रही हूँ। कुछ मुझे मिल चुकी है, जितनी भी नॉलेज मुझे मिली है उसमें मुझे बहुत ही प्यारा खूबसूरत धर्म लगा है ये, जिसमें कोई बुराई नहीं है और दिल से मानने वाली चीज़ है। आप दिल से किसी को भी मान सकते हो, अपने धर्म को अच्छा मानो या दूसरे धर्म को मानो। तो मेरे लिए इस्लाम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा धर्म है, जिसके बारे में मैं और अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आप सब सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर कोई डाउट हो मन में अभी भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।